हेलो मकर राशि, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। यहाँ पर इस रीडिंग के अंदर, इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं आपके प्यार में बहुत बड़ी चेंजेस यहाँ पर होते हुए दिख रहे हैं। वो लाइक किस तरह के चेंजेस यहाँ पर होने वाले हैं आपको इस रीडिंग के अंदर, इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं। इस रीडिंग को आप लोग लाइक बिल्कुल भी जो है यहाँ पर लाइक स्किप करके मत देखना, ओके। तो चलिए फिर इस वीडियो को हम यहाँ पर शुरू कर लेते हैं और आपको सब कुछ यहाँ पर बताते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। मैं सबसे पहले ना यहाँ पर हम देखेंगे कि आप लोगों की फीलिंग्स जो है आपके लाइक पर्सन्स के लिए क्या है, उसके बाद आपके पर्सन की चीज़ें यहाँ पर देखते हैं क्या है, ठीक है। अभी चाहे आप अपने पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो रियलिटी होगी वही बताई जाएगी, ठीक है। श्योर कोट यहाँ पर किसी भी प्रकार की श्योर कोट नहीं होगी, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। आपकी फीलिंग्स में ओके यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले बहुत ज़्यादा ईगो यहाँ पर आ रही है, ठीक है। आपको गुस्सा आ रहा है अपने पर्सन के ऊपर कि लाइक आपको हो रहा है कि मैं इतना हर बार क्यों एडजस्ट करूँ, ठीक है। आपका बहुत क्लियर हो रहा है यहाँ पर, आप अपने पर्सन से बहुत परेशान हो, दिख रहे हो यहाँ पे। आपका यहाँ पर दिख रहा है कि भाई अब यहाँ पे मैं तुम्हारी मर्ज़ी से नहीं चल सकता या मैं तुम्हारी मर्ज़ी से नहीं चल सकती। अगर तुमको फीलिंग्स है मेरे लिए तो ठीक है, तुम मेरे साथ रह सकती हो या तुम मेरे साथ रह सकते हो। लेकिन अब ये नहीं होगा कि जब तुम्हारा मन करेगा तुम मेरे को मैसेज कर देते हो क्लियर, नहीं भाई तुम अपना बैग पैक करो और मेरी ज़िंदगी से निकलो। ऐसा वाला ईगो यहाँ पर आता है आपके अंदर, कई बार आता है, रोज़ नहीं आता है। लेकिन आप फिर भी उसको जो है अपने दिमाग से निकाल नहीं पाती हो या निकाल नहीं पाती हो। अच्छा एक चीज़ मैं बताऊँ, ये वीडियो स्त्री पुरुष दोनों के लिए है, ऐसा नहीं है सिर्फ लड़कों के लिए या फिर लड़कियों के लिए। अगर आप लड़की हो तो भी देख सकते हो, अगर आप लड़के हो तो भी इस रीडिंग को देख सकती हो, ठीक है जी। दूसरी चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि यहाँ पे आपने इस पर्सन को जो प्यार है ना वो बहुत ज़्यादा किया है, इसकी केयर बहुत की है। जैसे लाइक हम एक बच्चे की केयर करते हैं ना, उस हिसाब की आपने केयर की है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे डेथ्स की एनर्जी सारी, ये रिश्ता ऑन ऑफ की सिचुएशन में बहुत बार जाता होगा। कभी आपके पर्सन के साथ बात होना, कभी बात नहीं होना, और इस रिश्ते में एक रोने की लिमिट होती है, तो वो तो आपने सारी पार की हुई है। देखो जो सच है, कड़वा लग सकता है सच, आपकी बंदी ने या आप अपने बंदे के लिए या आप अपनी बंदी के लिए बहुत ज़्यादा रोए हो, और यहाँ तक कि उसके सामने भी रोए हो या रोई हो। सबसे बड़ी गलती ये है, उसके सामने आपको नहीं रोना चाहिए था। तब तो वो आपको संपत्ति दे देता है या देखो जो मर्जी आप कहूँ, ठीक है, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई रहेगी, ठीक है ना। यहाँ पे तब तो वो आपके सामने आपको बोलता है कि नहीं नहीं ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा। लेकिन इससे क्या तुम शो कर रहे हो? अपनी कमजोरी बता रहे हो, ठीक है, कि मेरा ये कुछ है, मैं तुम्हारे बिना ये हूँ, तुम्हारे बिना मेरी गति नहीं है, अगर तुम नहीं हो मेरी ज़िंदगी में तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप ये शो कर रहे हो उसको। तो अपने आप को आपको थोड़ा सा चेंज करना होगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा इस रिश्ते में, ठीक है। और यहाँ मुझे दिख रहा है आप काफ़ी हद तक अपने आप को यहाँ पर बदल रही हो, या आप काफ़ी हद तक अपने आप को यहाँ पर आप बदल रहे हो। आपका लाइक ऐसा हो रहा है कि नहीं यार अब मुझे ऐसा नहीं करना है, अब इसके मैंने जो पास्ट में कर दिया सो कर दिया, लेकिन अब लाइक आपका यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि अब मैं ऐसा नहीं करूँगा या फिर अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। क्योंकि हमें पता है, अब आपको ना पता चल गया कि यार एक सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है एक रिलेशनशिप में, एक रिश्ते में यहाँ पे। और यहाँ तक ऐसा दिख रहा है कि आपने अपने पर्सन के लिए यहाँ पर बहुत लोगों से लाइक लड़ाई झगड़ा, ठीक है, यहाँ तक कि आपके कुछ दोस्त हो गए उनको भी आपने छोड़ दिया। इतना सब कुछ किया, आप अकेली पड़ गई हो या फिर अकेला पड़ गए हो। आपके दोस्त भी आपको बोलते होंगे, मतलब आपकी लाइक बातें होती होगी आपके दोस्तों के साथ, लेकिन आपका यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बातें भी लिमिटेड यहाँ पर हो रही है। और आपके दोस्त भी आपको बोलते हो कि यार तू पहले जैसा नहीं रहा, जो या तू पहले जैसे नहीं रही, जितना तू हंसा खेला करता था, जितना तू हंसा खेली करती थी, तेरे को क्या हो गया, अचानक से तू एकदम साइलेंस क्यों हो गई है या फिर क्यों हो गया है। यहाँ पर ऐसी वाली आपकी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, क्योंकि इस रिश्ते में ना आपने दुख बहुत देखे, कष्ट बहुत देखे हैं। मतलब आपकी ज़िंदगी में बहुत बंदे आए हो गए या बहुत बंदियाँ आई हो गई, लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ा, आए गए निकल गए, इट्स ओके, आपका सारा ठीक है। और जब से ये पर्सन आई है या फिर जब से ये पर्सन आया तब से यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पर फ़र्क पड़ा है, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डीपली ये चीज़ दिख रही है। बहुत रोए होगे,
बहुत इसने ना इस पर्सन से आपको लेसन्स बहुत सीखने को मिले। इस पर्सन से लेसन कैसे, लाइक कि किसी को भी अपना नहीं हम जल्दी एक्सेप्ट कर सकते, किसी को नहीं अपना हम मान सकते, ठीक है, जल्दी किसी के ऊपर जल्दी विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि आपका विश्वास जब टूटता है ना तो आप जल्दी किसी पर यकीन नहीं कर पाती हो या यकीन नहीं कर पाते हो। और इस रिश्ते में विश्वास से तोड़ने की तो लिमिट ही नहीं रही है, बार बार आपका विश्वास तोड़ा गया है। और यहाँ पर आपने अपने पर्सन को किसी और के साथ बात करते हुए भी पकड़ा होगा, ठीक है, या पकड़ी होगी आपने, ठीक है। ये सब चीज़ें सिनेरियो यहाँ पर दिख रही है। बहुत बार आपने इस रिश्ते को चलो बचाने की भी कोशिश की है, लेकिन अब ना यहाँ पे दो एनर्जी सी हैं, या तो आप पूरी तरह से नो कांटेक्ट हो, या अगर आप कांटेक्ट में होगे तो यहाँ पर नो कांटेक्ट जैसा ही है कि 3-4 दिनों के बाद बात करनी, कॉल करोगे तो सामने से हूँ, हाँ, ओके, ऐसे वाले वो टोन से आपके साथ वो बात करेगी या वो आपका बात करेगा। अब इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, इस रिश्ते में क्या होगा आखिर, ये सब हम अभी देखेंगे। अगर तो होगा आपकी लाइफ में ये बंदा, ये बंदी, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अगर नहीं होगा वो भी क्लियर बता दिया जाएगा, मतलब कोई आपको घुमाया फिराया नहीं जाएगा कि ऐसा है वैसा है। जो चीज़ रियल है, जो चीज़ सच्चाई है, वो आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कर दी जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, अभी हम यहाँ पे गाइस आपके पर्सन के एनर्जीज देखते हैं। आपके पर्सन्स की यहाँ पे क्या एनर्जी आ रही है, वो आपके बारे में क्या सोच रहा है या वो क्या सोच रही हैं आपके बारे में, हम यहाँ पर अभी देख लेते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन है तो उसके साथ कैसी फीलिंग है, कोई एनर्जी है या नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। अभी हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं उसके दिल में क्या चल रहा है, उसकी इंटेंशन क्या है, क्या वो बदला है या अगर नो कॉन्टैक्ट में हो, या बदली है या नहीं बदली है, ठीक है गाइस। आप यहाँ पे अगर आप लोगों ने आज आई थिंक मुझे लगता है कुछ ग्रीन कलर का डाला होगा, या फिर कुछ ग्रीन कलर का फ्रूट्स खा रहे हो, या फिर आप चाय के बारे में सोच रहे हो। अचानक से रीडिंग करते समय चाय बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रही है, या तो आप चाय के बारे में सोच रही हो, या तो आप चाय के बारे में सोच रहे हो कि मैं चाय बना लेती हूँ या मैं चाय पी लेता हूँ, या चाय पीते पीते इस रीडिंग को एंजॉय कर रहे हो। ओके जी, चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपके पर्सन का। यहाँ पे देखो पास्ट पहले बताया जाएगा कि पास्ट में आपके साथ रिलेशन कैसा रहा, प्रेजेंट में अभी कैसा है, फ्यूचर में कैसा होगा, ये सब चीज़ें हम आपको बताएंगे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। अभी हम देख लेते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, जस्ट वेट, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए क्या है आखिर इनकी पर्सन्स की एनर्जी, क्या नहीं है। ओके, जस्ट वेट, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए क्या है आखिर इनके पर्सन्स की एनर्जीज। ओके, जस्ट वेट, हम यहाँ पर देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। आप गाइस आइज़ क्लोज कीजिए और अपने पर्सन का मन ही मन में ना यहाँ पर नाम लीजिए उनका, ठीक है। मन ही मन उनके बारे में सोचिए यहाँ पर, ठीक है। ओके, जस्ट वेट, हम यहाँ पर देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए इस रिश्ते का प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर क्या है, क्या ये रिश्ता सही है कि नहीं है। ओके, चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले द हर्मिट की एनर्जी आ रही है, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से यहाँ पर आ रही है। देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पर आपकी शुरुआत करें आपके पास्ट से, फिर प्रेजेंट फीलिंग्स भी बताएंगे। तो पास्ट में यहाँ पर एक ही चीज़ बार बार आ रही है कि ये बंदा या ये बंदी आपकी बहुत ज़्यादा लाइक घमंड वाला या घमंड करने वाली है कि मैंने जो बोल दिया, मैंने जो कह दिया वही होगा। आपके ऊपर इस पर्सन ने राज किया है, राज लाइक समझते हो, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल रखा है इसने। और यहाँ पे ओके, आप दोनों के बीच में एक ऐसा समय भी था जब ये आपके पूरी बात मानती थी, पूरी बातें मानती थी या मानता था। लेकिन जब से इस रिश्ते में प्यार आया है ना, मुझे यहाँ पर एक चीज़ ये भी दिख रही है कि इस पर्सन को स्टार्टिंग में आपके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन थी। पास्ट लाइफ में देखा जाए बहुत अट्रैक्शन था और यहाँ तक कि प्यार भी था। ऐसी बात नहीं है कि प्यार नहीं था। और ये आप दोनों के बीच में जो चेंज आया, अचानक से चेंज आया है। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जब आप इसको चाहने लगी हो या चाहने लगे हो, और जब इस रिश्ते में कुछ चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी वो जब चीज़ें हो चुकी है, और उसके बाद से इसका बहुत ज़्यादा आपकी तरफ जो है, आपकी तरफ ये चेंज हुआ है। आपके मतलब ऐसा हो गया कि इसका टोटली लाइक चेंज हो जाना, लाइक आपके बारे में इसकी थिंकिंग चेंज हो गई। और यहाँ पे तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, आपके पर्सन के पास उस समय भी ऑप्शन थे जब आप थी, और अभी भी ऑप्शन है, और अभी भी ये किसी और के साथ बात करता होगा,
या बात करती होगी। ये चीज़ भी यहाँ पर क्लियर है, यहाँ पर दिख रही है। थैंक यू सो मच। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी से यहाँ पर आ रही है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है कि वो उस समय भी बात करता होगा या उस समय भी बात करती होगी और अभी भी कर रहा है। और यहाँ पे पास्ट लाइफ में देखा जाए तो आप दोनों के बीच में प्यार था, एक बॉन्डिंग थी, लेकिन इस प्यार में ना ये बहुत चीज़ें था कि बस मैं जो कह रहा हूँ ना बस वो मानो, मैं जो कह रही हूँ ना बस वो मानो। ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा थी, लाइक अपने अकॉर्डिंग चीज़ें चलानी। पहले पहले तो इसने आपकी रिस्पेक्ट बहुत दी, आपको ऐसा फील करा, बहुत स्पेशल फील करवाया था इस पर्सन ने यहाँ पर, यस बहुत ज़्यादा। लेकिन इसके मन में ना आपको लेकर एक चालाकी थी कि, क्योंकि यहाँ पर ये भी चीज़ दिख रही है कि आपने इस पर्सन को पहले जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया था, आपने इसको रिजेक्ट किया हो सकता है कि नहीं मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगी, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करने वाला, ठीक है। और आपने इसके बहुत तरले मिन्नतें लाइक ऐसे रिक्वेस्टें लगा करवाई, तब जाके आपने इसको हाँ की और आप अपनी जगह बिल्कुल यहाँ पर सही थे। और तब से इस पर्सन के मन में खुंदक थी, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि यहाँ पर प्यार का ढोंग रचा गया है। मैं आपको सिंपल सी बात बताऊँ, आपकी फीलिंग्स के साथ खेला गया है। अब एक सीरियसली बात बताऊँ, हाँ मुझे पता है कईयों को ये बात सुन के बुरी लगेगी। अब आप बोलोगे कि यार प्यार नहीं था, कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं थी, सिर्फ अपना इसने वो खुंदकबाजी ही निकालनी थी। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर इमोशन थे, आपको कभी बात होगा मैं इसने फीलिंग, लेकिन इसकी ईगो इतनी गंदी है ना गाइस। इसके कुछ अच्छे दोस्त हो गए जो आपके साथ कांटेक्ट में हो सकते हैं, वो भी इसको समझाते हैं कि तू भाई देख गलत कर रहा है, तू गलत कर रही है उसके साथ या गलत कर रहा है, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन इसने ना यहाँ पे देखो चैरिट एंड पेंटिकल्स की एनर्जी साथ में आ रही है। तो यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है, जैसे कि आपने इसकी सारी बात मानी और इसने आपके साथ प्यार का नाटक भी किया है। अब आप बोलोगे कि आप भैया क्या बोल रहे हो, एक तरफ बोलो प्यार था, एक तरफ प्यार का नाटक। एक बंदे को अट्रैक्शन होता है, वो अट्रैक्शन थोड़ा थोड़ा प्यार में कन्वर्ट हुआ है इसका, लेकिन जब से इसकी ईगो जाग रही है ना तब से इसको ये मन में है कि मैंने बदला लेना है, ठीक है। आप देखना जब कुछ चीज़ें पूरी होगी, देखो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा एक्सपेंस, 10-12 लाख खर्च किया गया, 5-6 लाख रुपया ऐसी एनर्जीज दिख रही है, या 4-5 लाख रुपया, बहुत ज़्यादा। आपने यार इतना पैसा थोड़ा हमें भी दे दो यार, फिर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया हो सकता है। और उस पास में ऐसी एनर्जी रही है और उसके बाद इसकी ज़िंदगी में कोई और है यहाँ पर, या कोई और है जिसके साथ बात करी। आज की इस रीडिंग के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा, अगर आप दोनों के बीच में यहाँ पर देखो, पहली बात तो थर्ड पर्सन है, प्रॉपर रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन किसी ना किसी व्यक्ति के साथ इसकी बात चलती है, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उस थर्ड पर्सन की यहाँ पे जो उस थर्ड पर्सन का नाम होगा ना, वो किस वर्ड से शुरू होता होगा, किस लेटर के वर्ड से शुरू होता होगा। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताने वाला, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि हाँ ये बंदा या ये बंदी हो सकती है या हो सकता है। यहाँ पर मैं बताऊंगा, ठीक है, रीडिंग के साथ बने ना, बीच में बताऊंगा। यहाँ पर रिफ्लेक्शंस मुझे जब आएंगे मैं आपको बता दूंगा। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं अभी के ये आपके बारे में सोचती क्या है, सोचता क्या है। आपको मैं एक सिंपल सी बात बताऊं, आपने अपनी पर्सनैलिटी लाइक इस तरह की शो की हुई ना अपने पर्सन के सामने कि मैं तो बस तुम ही तुम हो, तो उसकी नज़र में आप एक बेचारे हो। यस, आप एक बेचारी हो कि उसको पता है मैं अगर छोड़कर भी चला गया या मैं अगर छोड़कर भी चली गई ना, तो ये किसी और के पास नहीं जाने वाला, या ये किसी और के पास नहीं जाने वाली। ये चीज़ का उसको वहम है, और ये आप वहम अच्छी तरह से दूर करने वाली हो, या तो आप दूर कर दोगे या तो आप दूर करने वाले हो। ये चीज़ भी यहाँ पर जो है क्लियरली दिख रही है। ये इसका जो वहम है ना कि ये कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि ये आपको एक एज अ सेफ ऑप्शन की तरह देखता है, एज अ सेफ ऑप्शन की तरह, क्योंकि इस पर्सन के पास यहाँ पर इसको आ रहा है कि मेरे पास वो है, अगर इसके साथ बात नहीं बनी तो उसके साथ कर लूँगा, उसके साथ कर लूँगी। एक चीज़ और दिख रही है, जितना आप फाइनेंशियली इसकी हेल्प कर सकती थी आपने यहाँ पर की है, और यहाँ पर आपने बहुत की कर सकते थे या कर सकती थी, आपने बहुत बड़े लग्जरी गिफ्ट दिए हो सकते हैं, बहुत पैसा उड़ाया है यार आपने अपने पर्सन के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत भी नहीं, ठीक है। और लाखों में तो उड़ा ही दिया है, आप मानो या ना मानो इस चीज़ को, या 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख इतना लाइक आपने अपने पर्सन के लिए लाइक पैसा एक्सपेंस यहाँ पर किया है।
और जब तक पैसा आप दे रही थी या पैसा दे रहे थे तब तक तो यहाँ पर बहुत अच्छा यहाँ पर जा रहा था, लाइक प्यार मोहब्बत ये सब चीज़ें यहाँ पर इजीली यहाँ पर हो रही थी। हाँ भी मुझे तुमसे प्यार है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता या मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती वाली लाइक ऐसी वाली एनर्जीज यहाँ पर आ रही है आपके पर्सन की तरफ से। ठीक है जी। दूसरी चीज़ हमें यहाँ पर दिख रही है कि अब प्रेजेंट की एनर्जी में क्या है, अगर ये बंदा या ये बंदी आपके साथ कॉन्टैक्ट में होगा या कॉन्टैक्ट में होगी तो लाइक ऐसा ही है ऑन ऑफ जैसा कि मतलब बात नहीं करना या बात होगी तो आप देखना आप इसको मनाओगे या आप मनाओगे तो लड़ाई झगड़े हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। आपका पर्सन ड्रिंक भी करता है, ये भी चीज़ दिख रही है। और आप इसको रोकती भी होगी, आप रोकते भी होगे। अब तब रोकती हो जब ये ओवर हो जाता है काम इसका, लेकिन आपको पसंद नहीं है पर लेकिन आप फिर भी करें, चलो ठीक है कोई बात नहीं करने दो, क्या कर सकते हैं, प्यार है, हम प्यार के लिए क्या कुछ कर सकती हूँ मैं यहाँ पर ऐसी। अब राइट नाउ इसकी इंटेंशन आपकी पता क्या आ रही है कि ये चाहता है कि आप साथ रहो जब तक मैं चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि ये किसी और के साथ जिसके साथ ये बात करता है ना या जिसके साथ ये बात करती है उसके साथ यहाँ पर इसका कुछ भी नहीं होना है। ठीक है, उसके साथ ये चीज़ जरूर दिख रही है, थर्ड पर्सन जो दिख रहा है यहाँ पर, और लाइक उसके साथ मतलब बातचीत इसकी लंबी हो सकती है, समा जो है यहाँ पर लंबा हो सकता है। लाइक थर्ड पर्सन का यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, थर्ड पर्सन के साथ जिसके साथ ये बात कर रहा है। ये देखो थर्ड पर्सन एक नहीं है गाइस, मल्टीपल्स एनर्जीज यहाँ पर बोल रही है। मल्टीपल्स एनर्जीज का मतलब ये नहीं कि मतलब बहुत सारे बंदे हो गए या बहुत सारी बंदियाँ होगी, नहीं, मतलब मल्टीपल्स एनर्जी का मतलब ये होता है बहुत सारे बंदे तो बंदियाँ होगी लेकिन एज अ दोस्त, मतलब ये किसी प्रॉपर रिलेशनशिप में नहीं है किसी के साथ भी, एज अ फ्रेंड यहाँ पर इसकी बातें हो रही है। अब जो थर्ड पर्सन की एनर्जीज दिख रही है मुझे 6 अक्षर के नाम यहाँ पर दिख रहे हैं। पहला अक्षर के दिख रहा है, बहुत तेज रिफ्लेक्ट कर रहा है, फिर दूसरा एन दिख रहा है, तीसरा एम दिख रहा है, चौथा आई दिख रहा है, पांचवा मुझे ए दिख रहा है एंड छठा यहाँ पर हमें आर की एनर्जीज यहाँ पर रिफ्लेक्शंस में यहाँ पर बनी हुई है यहाँ पर। ठीक है, ये 6 नाम जो मैंने बताए ना, जो आपको बताए, इस नाम से ना आपके जो थर्ड पर्सन है ना आप दोनों के बीच में, उसका यहाँ पे नाम शुरू होता होगा। यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर दिख रही है। उसका नाम आर से शुरू हो सकता है, के से शुरू हो सकता है, एन से शुरू हो सकता है, ए से शुरू हो सकता है, मतलब इन वर्ड से आपके जो आपके पर्सन आपके और आप दोनों के बीच में, आपके पर्सन के बीच में थर्ड पर्सन है उसका नाम यहाँ पर शुरू हो सकता है। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकती हो या फिर आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो। अच्छा, आपके पर्सन की यहाँ पर जो है राशि भी रिफ्लेक्ट कर रही हैं। ये आपकी खुद की राशि हो सकती है, ये यहाँ पर मिथुन राशि के हो सकती है, यहाँ पर ये कर्क राशि हो सकती है, कन्या राशि हो सकती है, वृश्चिक राशि हो सकती है, सजिटेरियस हो सकती है, और मेष राशि भी हो सकती है, वृषभ राशि भी हो सकती है। वैसे तो सभी राशियों के लिए रीडिंग है, ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक, लेकिन जो रीडिंग करते समय बहुत ज़्यादा आपके पर्सन की राशि रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, मैं आपको वो बता रहा हूँ कि यहाँ पर इस राशि के आपके पर्सन हो सकते हैं। ये आपको क्यों चीज़ बताई जाती है ताकि आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा ट्रस्ट और हो जाए। ठीक है, और आपके पर्सन के जो बर्थ नंबर है मैं आपको वो बता देता हूँ। मतलब बर्थ नंबर लाइक आपके इस तारीख को आपके पर्सन का बर्थडे होता होगा। सबसे पहला 29, फिर 28, फिर 11, 9, ठीक है, 3, 1, 5, 6, ठीक है, 17, ओके, 22 हो सकता है, 30, 31 भी हो सकता है, 20 भी यहाँ पर हो सकता है। ये कुछ जो मैंने डेट्स बताई है ना, ये आपके पर्सन के यहाँ पर और आपके पर्सन के बर्थ डेट में से हो सकती हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और रिफ्लेक्ट कर रही है, जो कि आप दोनों के बीच में स्पेशल महीना 3 महीने दिख रही है, फरवरी का, ठीक है, नवंबर का और अगस्त का। ये 3 महीने जो है आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लाइक इम्पॉर्टेंस यहाँ पर रहे होंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ, आपके पर्सन की जो यहाँ पर न्यूमरोलॉजी है ना, उसके हिसाब से देखा जाए ना तो आपके पर्सन 9 नंबर, 1 नंबर, 7 नंबर एंड 2 नंबर यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है जी, ये सब चीज़ें आपको बताई जा रही क्यों बताई जा रही है, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पर होता जाए कि हाँ ये मेरे लिए रीडिंग है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग में होता है कि कई बार पूरी की पूरी रीडिंग मैच कर दे, कई बार मैं अगर आपको अपने आपके पर्सन के रिगार्डिंग
20-25 बातें बता रहा हूँ, 50 बातें भी बता रहा हूँ ना, तो उसमें से 20-25 भी आपके साथ मैच कर जाए ना, तो आप समझ जाना ये रीडिंग आप लोगों के लिए, ये बहुत लकी रीडिंग है आप लोगों के लिए, यूनिवर्स ने आपको भेजी है। ठीक है जी। और एक चीज़ मैं बताऊँ, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मुझे एक सवाल बताना, क्या आप इस पर्सन के साथ रहना चाहती हो, क्या आप इस पर्सन के साथ रहना चाहते हो, कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि आप तो बोलोगे यस मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ या मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ, यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि आपकी लाइफ में इनके अलावा भी यहाँ पर ऑप्शंस यहाँ पर आने वाले हैं। अभी आप बोलोगे भैया मुझे उन सभी ऑप्शंस के बारे में नहीं सोचना है, नहीं सुनना है, मुझे बस अपने पर्सन के बारे में सुनना है। देखो जी, इस पर्सन के ऑप्शंस के बारे में सुन लो। सुनने में क्या है, आपने कौन सा कुछ करना है, जो एक मैं बता रहा हूँ, जब हमारी लाइफ में रियल सोलमेट की एंट्री होती है ना, तो दोनों ही सोल्स अट्रैक्ट होती है एक दूसरे से। तब आपके मन में आ रहा होगा हाँ ये भी मेरा सोलमेट है, ये भी मेरा सोलमेट थी, क्योंकि तभी हम दोनों स्टार्टिंग में एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट थे। मतलब ऐसा नहीं होता, जो अट्रैक्शन ही वो वाला अट्रैक्शन नहीं होता कि जब चाहो मुंह उठाकर चला जाएगा, ऐसा नहीं, वो लाइफ टाइम रहता है। ठीक है, वो केयर ही बहुत करते, जो सोलमेट एनर्जीज होती है ना, वो अपने पर्सन्स की यहाँ पर बहुत ज़्यादा केयर करते हो। आपने इसको अपना सोलमेट माना, उसने सोलमेट है। और वैसे भी मैं बताऊँ, ये रिश्ता सोलमेट नहीं है आप दोनों के बीच में, ये कार्मिक बोर्ड है। टेलीपैथिक एनर्जी यहाँ पर एक्टिव है, टेलीपैथिक है, एक्टिव है, कार्मिक ही है। टेलीपैथिक का मतलब ये होता है कि आप इस पर्सन के बारे में सोचते हो तो वो भी आपके बारे में सोचता है, लेकिन आप ज़्यादा सोचती होगी, आप ज़्यादा सोचते होगा, वो कम सोचता होगा। और लेकिन वो जब भी सोचेगा आपको यहाँ पर फील हो जाएगा यार वो मुझे याद कर रहा है या कर रही है। या फिर जब वो सोचेगा आपके बारे में या वो सोचेगी, तो आपको ना एक हुड़क टाइप, लाइक एक अंदर से ना वो हो गए क्या यार, उसको स्पार्क्स आएगी कि यार नहीं मैं उसको कॉल कर लेती हूँ, यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ, यहाँ पर ऐसी चीज़ होगी। अच्छा, कॉल करने से एक चीज़ यहाँ पर और दिख रही है गाइस, कि यहाँ पर ना आपके पर्सन जो है सोशल मीडिया की एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हुई पड़ी है। आपको बहुत बार ये चेक करते हैं सोशल मीडिया पर, या चेक करती है कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। मान लो आपकी स्टोरीज भी यहाँ तक देखी जाती है, आप बोलोगे कि यार स्टोरीज देखता है या स्टोरी देखती है, लेकिन मुझे तो पता नहीं लगता। बहना या भैया, वो स्टोरी पता कैसे देखता है, अपना आपको अनब्लॉक करके स्टोरी देख लेगा, फिर ब्लॉक कर देगा, या फेक अकाउंट से स्टोरी देख रहा है और आपके अकाउंट में कोई फेक यूज, मतलब ऐसी आईडी आ रही है जो आपने कभी देखी नहीं हो, तो आप समझ जाना ये आपके पर्सन के ही यहाँ पर है बंदा, ये पर्सन का ही यहाँ पर है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ कि यहाँ पर देखो मेरे पास एक लव स्टैक है, जिसमें हम यहाँ पर ना 2 पाइल से निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको दोनों में से एक पाइल अपने लिए चूज़ करनी। इससे क्या पता चलेगा कि आपके पर्सन जो है उसके दिल में आपके लिए प्यार है या फिर मैसेज है। मैं आपके सामने लाइक यहाँ पर जो है कार्ड शफल कर लेता हूँ, और यहाँ पर अगर आप उसके मन में प्यार होगा तो प्यार भरे मैसेजेस आएंगे, अगर उसके मन में नफरत होगी तो नफरत भरे मैसेजेस यहाँ पर आएंगे। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। देख लो मैंने आपके सामने कार्ड शफल कर लिया हूँ, तो आप देख लेना। ओके, मैं यहाँ पर मैंने एक ये कार्ड निकाला और एक बीच में से हम यहाँ पर कोई कार्ड एक आधा निकाल लेते हैं। तो अब देख सकते हो हमने 2 कार्ड्स निकाले। ओके, इसको भी हम यहाँ पर मिक्स कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2। तो आपको अपने इंट्यूशंस के अकॉर्डिंग, ये है पाइल 1, ये है पाइल 2, जो भी सही लगता है तो उसको चूज़ कीजिए। और ठीक है, थोड़ा सा समय लेकर जो आपकी इंट्यूशंस बोली कि मुझे पाइल 2 सेलेक्ट करना है, मुझे पाइल 1 सेलेक्ट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग चूज़ कीजिए। फिर देखते क्या मैसेज आता है आपके पर्सन की तरफ। ये वैसा मैसेज होगा, कभी आपको बोलना चाहता होगा या बोलना चाहती होगी, ईगो के कारण बोल नहीं पाया या बोल नहीं पाई। ये है पाइल नंबर 2। चलिए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है तो उनके लिए क्या मैसेज उनके पर्सन का। अगर आपने अभी भी चेंज करना है तो कर सकते हो। चलो पाइल 2 से शुरू करते हैं। ओके, आई डोंट नो वट आई विल डू विदाउट यू। ओके, आई डोंट नॉट नाउ। तो ये बहुत पॉजिटिव मैसेज है आपके लिए आया है जिन्होंने पाइल 2 को चूज़ किया। पाइल 1 के लिए ओके, आई लव माई लाइफ बिकॉज इट गिव मी यू। आई लव यू बिकॉज यू आर माई लाइफ। ठीक है, कई बार तो उसके अंदर ये चीज़ें आती हैं कि यहाँ पे प्यार की चीज़ें कि यार नहीं ये बंदा तो था, ये बंदी तो थी, इसके साथ मैं प्यार किया करता था। पुरानी मेमोरीज जिसको हम बोलते हैं ना, वो आपके पर्सन के मन में यहाँ पर बहुत बार बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शंस यहाँ पर उसको आते हैं प्यार के। ये सब चीज़ें हैं। अब हम यहाँ पर देखो, मैं आपको चीज़ बता दूँ, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है ये भी बताते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ आपकी लाइफ में कोई ना कोई
तीसरा इंसान यहाँ पर जो है आने वाला है। मैं आपको ये भी चीज़ पहले क्लियर कर देता हूँ, वो तीसरा इंसान कैसा होगा, कैसी होगी, ये भी हम बता देते हैं। वो जो तीसरा इंसान होगा, पहली बात तो वो बहुत बहुत रिच पर्सन यहाँ पर होगा, मतलब रिच पर्सन लाइक दिल का बहुत रिच होगा और फाइनेंशियली भी स्टेबल होगा। और हाँ, हो सकता है जब वो आपके साथ अटैच हो ना, जब आपके साथ इसका लाइक हो तो तब चाहे वो लाइक नॉर्मल सा हो, लेकिन जब आप दोनों एक साल रह जाओगे तो इसका आपका और आपके उस न्यू पर्सन का कर्मा ऐसा मतलब काम स्टैंड करेगा, वो उसका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, उसका काम बहुत अच्छा चलेगा, उसके बनते बिगड़ते बिगड़ते काम बनेंगे। आपके पर्सन के भी ऐसे होते थे जिसके साथ आप थी या जिसके साथ थे, उसके बिगड़ते बिगड़ते काम बनते थे, लेकिन उसको कदर नहीं है। लेकिन जो न्यू पर्सन होगा ना, वो आपको बार बार बोलेगा कि यार थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, ठीक है। वो आपको महसूस करवाएगा प्यार किसे बोलते हैं। तो वो फेक नहीं, क्योंकि आपको ना कई बार ये भी होता है कि हर बार प्यार में मेरे साथ धोखा हो जाता है, मैं जिसको भी प्यार करती हूँ, मैं जिसको भी प्यार करता हूँ, यहाँ पर मेरे साथ धोखा हो जाता है। तो लेकिन इस बार धोखा नहीं होगा, इस बार यहाँ पर होगी, इसके साथ शादी भी लिखी है, यस शादी तक के यहाँ पर चांसेस हैं। अब चलिए हम यूनिवर्स से पूछ लेते हैं कि ये जो न्यू पर्सन है इसके साथ आखिर न्यू पर्सन ही जो आपका पर्सन है, एक्स मान लो या फिर जो करंट रिलेशनशिप में है, जिसके साथ अभी बात कर रही हो, जिसके साथ अभी बात कर रहे हो, इसके साथ यहाँ पर चीज़ें फ्यूचर में कैसे होने वाली है, कि वैसी रहेगी, चीज़ में सुधार आएगा कि नहीं आएगा, तो ये सब चीज़ हम आपको बताते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ पहले बताऊं, देखो अगर सच्चाई सुनने की हिम्मत है तो यहाँ पर तब भी आप फिर देखना, ठीक है ना। मैं क्योंकि जो दिखेगा मैं आपको बोल दूंगा। और हाँ गाइस, अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो ना, तो हमारी टीम का व्हाट्सअप वाला नंबर आपको सामने देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग चाहो तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लेकिन आना तभी अगर आपको सच्चाई सुनने की, रियलिटी जानने की इच्छा है, क्योंकि हम यहाँ पर किसी भी प्रकार का लाइक शुगर जिसको बोलते हैं ना, वो नहीं करते हैं। ओके जी, चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं फ्यूचर क्या है आपके पर्सन के साथ आपका। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके, जस्ट अ वेट, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि इनका फ्यूचर कैसा रहेगा, फ्यूचर कैसा होगा इनके पर्सन के साथ, जिसके साथ अभी ये लाइक कॉन्टैक्ट में है, जिसके साथ इनकी यहाँ पर अभी बातें होती है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। अभी हम यहाँ पर चलिए देख लेते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कैसा है फ्यूचर, कैसा रहेगा। ओके, चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं पहला कार्ड्स। ओके, देखो गाइस, एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं, इस पर्सन के साथ फ्यूचर तो मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको बताऊँ, ये बंदे के अंदर ना, या ये बंदे के अंदर एक मैं बहुत रहेगी, एक ईगो बहुत रहेगी कि मैंने जो बोला, मैंने जो कहा वो एकदम ठीक है, वो परफेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है कि जो मैं कहती हूँ, जो मैं कहता हूँ वो सही है, जो तुम बोल रहे हो वो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। और इस रिलेशनशिप में यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर और दिख रही है कि यहाँ पे अगर आपको इसके साथ, इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना होगा ना लाइफ में, तो आपको गाइस जब तक आपकी शादी ना हो तब तक ही बोल रहा हूँ, आपको ही एडजस्टमेंट करने होंगे, आपको ही सेक्रीफाइस यहाँ पर करने होंगे इस रिलेशनशिप में। आपका पर्सन नहीं करेगा या आपकी पर्सन नहीं करेगी जब तक इसकी शादी ना हो जाए आपके साथ। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, जब तक आपकी शादी ना हो जाए। शादी के बाद चेंज होंगे, लेकिन शादी के पहले समय बड़ा ख़राब है। बहुत चीज़ें आपको सेक्रीफाइस करनी होगी, बहुत चीज़ें आपको सहनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, ठीक है जी। तो ये चीज़ है लाइक आपका ऑन ऑफ, देखो थर्ड पर्सन यहाँ पर आएंगे आप दोनों के बीच में और चले जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है, थर्ड पर्सन आएंगे चले जाएंगे, थर्ड पर्सन आएंगे चले जाएंगे, लेकिन परमानेंट नहीं रहेगा, लेकिन ठीक है, परमानेंट कोई भी नहीं रहेगा, चला जाएगा। ऐसा सब सिचुएशन यहाँ पर चलेगी, ठीक है। ऑन ऑफ की यहाँ पर रहेगी, लड़ाई झगड़े थोड़े से रहेंगे, प्यार मोहब्बत भी रहेगी, लेकिन ये एक ही आपको सेक्रीफाइस सहना बहुत पड़ेगा इस रिलेशनशिप में, इस रिश्ते में, ठीक है। अगर सह जाओगे तो तर जाओगे। भाई तभी आप लोगों को रीडिंग कैसी लगी है मुझे आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताइए। आई होप आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी होगी, ठीक है। वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं आप लोगों से किसी न्यू रीडिंग में, तब तक स्टे ट्यून्ड।